अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या खूबसूरत हमारा ट्रेडिशनल कल्चर सॉन्ग है, ये हमारे कल्चर्स का सॉन्ग है जी। प्रदीप बाड़ा की समझ आ रही थी? प्रदीप बाड़ा की ऊपर गड़े वडी जीना शड़े वाली लवंगीना। मुझसे तर्जुमा मत पूछना, मुझे नहीं, नहीं, कुछ कुछ आ गया मुझे समझ आ में। गया था? हाँ, मशहूर सॉन्ग है हमारा, ओके। कल्चर रिलेटेड सॉन्ग है हमारा। जबरदस्त। और इस पे जो अतण हमारे ये जो एरियाज है वहाँ पे जो उसकी तो क्या बात है। मैं तुमसे मिली नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? पहले जैसी। उफ, पहले जैसी क्या तबाही मचा रही है कि क्या नहीं? सोहनी लग रही है। हेलो खवातीन एंड हजरात, मैं हूँ आपके होस्ट मीना शाम्स और आपके अपने शो कट्टा मीठा में मैं हूँ और आप हैं नौरीन जान। हम दोनों आपको कहते हैं वेलकम वाला खुशामदीद। कैसी हो तुम? चिकन को क्या मुझसे भी नहीं मिली आप। अस्सलाम वालेकुम जी। आप है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मीना आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। पराई ड्रेस में। अच्छा, पराया है। पराए कपड़ों में ये अच्छी लगती हैं। पराए कपड़ों में मैं हमेशा क्यों अच्छी लगती हूँ, लेकिन खैर चलो दिखा देती हूँ। मैं आज का मैंने पहना हुआ है जी माजिला ब्रांड का ये खूबसूरत सा ड्रेस मैंने पहना हुआ है। विंटर कलेक्शन उनके पास आया हुआ है। शूज़ मेरे अपने और आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है जिससे वो नहीं होता वो फिल्मों में आई एम अ डिस्को डांसर। ओके। तो माजिला का बहुत बहुत शुक्र है खूबसूरत सी ड्रेस के ये लिए। कपड़ों का असर है या मौसम का? मौसम क्या आशिकाना, क्या खूबसूरत मौसम है। आई लव इट जी। नौरीन जान, किशर खान अस्सलाम वालेकुम। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। हाय हाय हाय, क्या दिल पे आपने चुरिया चला ली है। चले कोई नहीं। नौरीन जान क्या बना रही हो? आज मैं मौसम के मुताबिक चिकन निहारी बना रही हूँ। चिकन निहारी। Yes. अच्छा, चिकन निहारी। निहारी वैसे गोश्त, बीफ, मटन इन चीजों में अच्छी लगती है। सबसे बेहतरीन निहारी का मजा आता है बीफ में। बीफ में रेशे 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 वाला गोश्त होता है और बोंगे होती हैं और नलियां होती हैं। बोंगिया? तबाहियां होते बर्बादियां। बोंगिया या बोंगे? वो बोंगा जो होता है वो और किस्म का होता है, ये गोश्त में बोंगे और किस्म। ओके, बोंगे। ओके, लेकिन हम चूंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बना रहे कुकड़ निहारी। कुकड़ नहारी। क्या नाम मैंने, यानी आज कुकिंग में बोंगियां मार रही हैं। नहीं और मारने नहीं लगी हूँ, आई निंगियां बोंगियां। आज मैं कुकड़ मारने लगी हूँ किनो। प्रोग्राम में। अच्छा, मारने लगी है। हाय अल्लाह, वो कहते पहनना कातिल भी बन गई हो। आज तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी बड़ी कातला हूँ। किस दी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ नौरीन जान, आज हम यूस्टर्स को मतलब जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उनको रिप्रेजेंट करेंगे शो में। बिल्कुल। लेकिन हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने उस शो में आ जाते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। बिल्कुल, आप जब किसी से मोहब्बत करते हो तो इजहार मोहब्बत क्यों नहीं करते? जैसे हम मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे, भाई मकसूद आपको आई लव यू कहते हुए क्या तकलीफ होती है? ये मकसूद कौन है? ये मेरे पड़ोस में रहते। ये पड़ोस में नहीं रहते, आपने खसम दे गल पे करनी है अपनी मियों साहब द गल। ये पड़ोसियों के साथ क्या कर रहा है यार? पड़ोसियों का भी दिल होता है। मीना आपने बिल्कुल सही कहा है, फिर बाद में पछतावा होता है सारी जिंदगी। तो बंदा कह क्यों नहीं देता? कह दे तो किनो अच्छा है। पछतावा होता है? मतलब अगर शुरू में ही कह दे बंदा। अच्छा, आपने किसको कहना है? यार मैं मकसूद की बात कर रहा हूँ यार। ओके। ये क्यों मकसूद को कहेंगे? ये क्यों मकसूद को मैं नहीं आप क्यों मकसूद को तो आप आई लव यू कहेंगे मेरे होते हुए। अरे भाई सारी चीज गड़बड़ कर दी है आप लोगों ने। नहीं, आप देखो भाई, आप किशर खान है, आप पे मैं कोई और शक नहीं कर सकती। प्लीज करना भी मत। हाँ, उसका मियाँ ने, उसको कहने दो। आज वो बना रही है निहारी, चिकन निहारी। और आज हमारे साथ एज यूजुअल बहुत ही प्यारे मेहमान होंगे। और जिस सेगमेंट का मुझे बेचैनी से इंतजार होता है वो है जी गाने अनजाने, जिसमें हसन अली शाह साहब हमारे सीनियर्स, हमारे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देते हैं और उनके मशहूरी ज़माना सॉन्ग्स वो गाते हैं। ये कौन है? कौन है? हसन अली शाह। उनको हम आगा जी प्यार से कहते हैं। वही तो, मैं तो हैरान रह गई। इज आगा जी, हिज ओरिजिनल नेम इज हसन अली शाह साहब। तू डर गई कि कोई और पराया मर्द? मैंने कहा ये कोई और भी आएंगे आज गाना गाने। खाना खाने नहीं, गाना गाने। अच्छा, लेकिन जो वो गाते हैं, हा आजम हो जाए जरा पदे बाड़ा की बगड़ी वडी जीना। जबरदस्त। गा साथ आता नहीं है, साथ दूंगी।
ಮೆಡಿಸಿನ ಶನಿವಾರ ಲವಂಗಿನ ಶನಿವಾರ ಲವಂಗಿನ ओहो दा शेद है कना दा तूर तूर जी वाला वो मतलब इसको कहते हैं वो आपको समझ आ गई होगी हमारे मुझे आगे हमारे व्यूअर्स को समझ नहीं आई। तबले में एक अच्छा, आप समझा दें। हमारा जो वो ढोलक होते हैं, जो तबला होते हैं, उसके बीच में ऐसे सेंटर में ब्लैक वाली एक होल से एक जगह से एक ब्लैक बनी होती है, तो कहते हैं उसको जब आप बजाते हो तो उसकी आवाज़ बहुत सुरीली निकलती है। आजम तबला बजा, ये वाली आवाज़, ये आहा तिंगड़ा, गड़ी वडी गड़ी वडी गड़ी वडी ऐसा लग रहा है जैसे वेडिंग सीजन है ना। एग्जैक्टली। और मुझे तो आज ऐसा अपना लग रहा है कि आप आज तैयार हैं किसी वलीमे पे जाने के लिए। आई विश। एक शादी तो मुझसे गुजर गई है, लेकिन कोई नहीं, अभी दूसरी शादी पे जाने का इरादा होगा। हाय साढ़े कैमरा मैना दे ब्याह हो गए सारे दे हो गए ये सारे हाय, हाय। सब दे ब्याह हो गए, इधर नहीं हुआ है। इधर नहीं होया इधर नहीं हुआ। ओ दूसरी दी तलाश है, ओ देख बैठा हुआ है, वो भी तलाश और है तलाश है। ओके अच्छा दो कर छोड़न, अरे दफा लख्ती लानत तेरे ऊपर। आज 2 किए कि 3 किए? आगा जी भी उम्मीद में बैठे हैं ना करे नौरीन जान को देख के। बहन, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे इरादे तो असल में बिल्कुल ठीक नौरीन है। जान को देख के उनको गाना आ जाता है। कुछ बहुत ही गाने आ जाते उनको हैं। मेरे हाथ की छुरी नहीं नजर आ रही। यही तो उनको पसंद है। अच्छा यही तो उनको पसंद है। यही तो अच्छा उनको किशोर पसंद खान, है। हम आपको अभी नौरीन जान के हाथ के बने हुए निहारे की रेसिपी बताएंगे, अगर आप भी नोट करना चाहे तो। नौरीन, ये इतनी ज्यादा आटा किस लिए रखा है? ये इतना ज्यादा आटा वो ले आए हैं, जबकि चाहिए हमें थोड़ा सा, इस्तेमाल इसमें Forward? थोड़ा सा होगा। अच्छा इसमें चाहिए। इसमें नहारी में आटा डलता है। असल में हमने कोई भी ब्रांड का आप नहारी मसाला खरीद लें और उसमें आप चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट मिला के उसको भून लें अच्छी तरह। भून ले। हाय खैर किचन में खांस रही है। अरे यार वो मसाला बड़ा तेज है, गले में लग गया जाके। अच्छा गले में लग गया। लग गया जाके उसकी। तो अब आपने जब मसाले के साथ अदरक लहसुन के साथ चिकन को भून लिया है, तो उसके बाद आप इतना पानी डाल देंगे चिकन गल जाए, और आपको शोरबा उतना चाहिए होगा। ओके जब उस चिकन गल जाएगी तो हम आटा शामिल करेंगे पानी में घोल के। ओके, लाइक आप लोग जिस तरह सूप बनाते हैं उस तरीके से हम थोड़ा सा आटा जैसे मिक्स कॉर्नफ्लोर करेंगे। वगैरह हम डालते हैं। हाँ, कॉर्नफ्लोर डालते हैं, लेकिन हमने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, हमने आटा डालना। ओरिजिनल सफेद आटा या लाल आटा। ओके, कुछ सफेद लोग या लाल। हाँ, कुछ लोग अजीब अजीब आटे मिक्स करने की कोशिश में होते हैं, वो ना डालें प्लीज। जो घर में रोटी पकाने का आटा होता है वो डालें। वो डालें, और कोई आटा वाशा ना डालें। ये नमक है, नमक आपकी मर्जी, अगर आप तेज खाना चाहते हैं। हस्बे जरूरत। हाँ। एंड दिस इज ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, घी लाजमी और है ये इसमें। घी लाजमी है, उसका तड़का लगेगा। तड़का लगेगा। तड़का लग के तो मजा आता है। असल मजा ही तड़के के बाद चाहे आता है। आप बातों में तड़का लगाओ, चाहे आप हंडी में तड़का लगाओ, चाहे आप लोगों में तड़का लगाओ। वाह वाह। और आपको तो पता है मैं आपको सिंगल दाम और डबल मजा, बल्कि डबल तड़का देती हूँ। मुझे दे ही ना दूं कहीं। मुझे भी शक लग रहा है, दे ही ना दे कहीं ये तड़का शड़का, फिर मैं बचूंगी किधर, जाऊंगी किधर। अच्छा व्यूअर्स, हमारे यंगस्टर्स बहुत कुछ करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, करने भी चाहिए। एक्टिव है, कुछ म्यूजिक में एक्टिव है, कुछ क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं। कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। इस तरह आप लोगों को हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ करना है। तो उसमें अगर आप हाँ हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो करना है तो उसमें अगर आप बेहतरीन कुछ करो, उसमें नाम बनाओ, तो और ज्यादा अच्छा होता है। एक दफा अगर रेसिपी बता दे नौरीन फिर जान, से एक दफा अगर बता दे, ताकि हम हमारे मेहमान क्या है, ये हमारे मेजबान ये अरे बीवी के लिए साफ पूछना कहे चाह रहे ना, हैं, बीवी के को लिए। सुनाना चाहते हैं। हाँ हाँ बीवी। चलो जी, चल सुना, बेगम के लिए आप खैर है, नोट कर लीजिए नौरीन जान। सब औरतों के लिए जी, अच्छा सब औरतों के लिए। सब औरतों के लिए, जो भी हमारे घर पे देख रही हैं इस वक्त। जो भी घर में देख रही हैं, घर वालियाँ, बाहर वालियाँ, पड़ोस वालियाँ, सब औरतों के लिए ये रेसिपी है। सबसे पहले आपने थोड़ा सा घी ले लेना है या ऑयल ले लेना है। उसमें आप मसाला डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मसाला आपने किसी भी ब्रांड का नहारी मसाला ले लेंगे। नहारी मसाला की रेसिपी भी हमें आती है, वो हम किसी और शो में आपके साथ शेयर करेंगे।
अभी आपने किसी भी ब्रांड का मसाला ले लिया है, तैयार नहारी मसाला। ओके। ठीक हो गया। लहसुन अदरक के साथ आपने डाल दिया, भून लिया, उसमें चिकन डाल दिया, उसको भी भून लिया। अब इतना पानी हम डाल देंगे कि चिकन भी गल जाए और हमें शोरबा भी चाहिए ओके। होगा। ठीक है। जब चिकन गल जाएगा तो हम आटा घोल के थोड़ा सा उसमें मिक्स करेंगे कि हमारा शोरबा जरा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा। गाढ़ा उसमें आप आटा डाल दो, कॉर्नफ्लोर डाल दो? नहीं, नॉट कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना डालें, किसी भी किस्म का कोई आटा ना डालें। हमने घर में जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं, सफ़ेद आटा या लाल आटा, वो डालना है। ठीक है। ठीक हो गया? हो गया। हाँ नहीं अल्लाह ना के पता चले उस दिन ना होते फिर ऐसे की करसी। पड़ोस से ले लो एक कप, टिंग डांग, एक कप आटा दीजिए। मीना, मैं आपको जरा एक चस्का देता हूँ। किस चीज का? बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है ना करे। आवाज आ रही है मुझे। और अगर आप लोग अंदर हैं, हमने तो दरवाजा खोल के बारिश भी इंजॉय कर रहे वाह हैं। वाह यार, वाह, कितने मुझे लकी हो आप लोग। इतने शदीद किस्म के गाने आ रहे हैं ना इस बारिश के। चल हो जाए एक। हाँ, हो जाए हो जाए हो जाए। उसमें आज़म। ज्यादा चल आजम साथ दे दिस। भीगी भीगी रात। चलो। नहीं 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 बहन बहन ये नहीं, तू बॉर्डर क्रॉस चली गई, इधर ही रहे। ये अपना बंदा है। भीगी रातों में फिर तुम आना, ऐसी बरसातों में अरे वाह। अब मैं आपको एक सुनाऊं? जी जी। पुष्टो कहना रे बारान दे। चले जी, माइक ना दे, मेरी इतनी सुरीली आवाज नहीं है। सुनाइए ना। चले आइए जाइए। मैं मुझे सिर्फ एक अंतरा आते है आजम, बाकी तू गा। नरे बारान दे पास पलोड़े वारविना जवारे कोर देता नसीब रावड़े अम्मा जाना ना आसरा कचवान सरजना। नरे बारान दे पास पलोड़े वारविना जवारे कोर देता नसीब रावड़े अम्मा जाना ना आसरा कचवान सरजना। जाना ना लासरा कचवान सरजना। बारान दी विसले दिनवी, बारान दी विसले दिनवी। बारांदी विसले दिनवी, बारांदी विसले दिनवी, जमाना लाला दिलवान लगता गुना बाराना। ओए होए, आपने तो महफिल लूट ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। शनिवार नमनीना पदी बाळकी उबगड वडीजिना, शनिवार नमनीना शनिवार नमनी। ओहो मखराबे की जीने। आपको कहते हैं खुशामदीद। ब्रेक के बाद आप लोग देख रहे हैं हमारा एक बहुत ही मज़े का शो कट्टा मीठा, जिसमें आज इतने कोई स्पेशल मेहमान आए हैं। यूथ है, और जब ये यूथ अपने काम से अपने मुल्क को, अपने शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। और इतने कोई, मैं जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे म्यूजिशियन है जिसने बहुत सारे सिंगर्स को मौका दिए, सिंगर्स को बहुत आगे लेके गए, उनका अपना एक खूबसूरत सा बैंड बन गया था। फिर इख्तिलाफात हर जगह होते हैं, कुछ लोग बेहतरी की तरफ लोग निकल जाते हैं और कुछ कहते हैं कि मैंने मज़ीद और लोग को बेहतर बनाना है। तो आज यूथ स्पेशल में हमारे साथ है अर्शु बंगिश, एक ज़बरदस्त म्यूजिशियंस है और गिटार प्लेयर हैं, और इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शु। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हो? आप? ठीक। जबरदस्त। Fit A1 अस्सलाम वालेकुम। आए देव जरा क्या हाल है? किसी का सलाम भी ले कैसी लिया हैं करो।
अच्छा जी, एक और हमारे साथ गिटार प्लेयर है और साथ ही साथ वोकलिस्ट भी है, हमारे बहुत सारे शोज में आ चुके हैं, खालिद जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे खूबसूरत दिन में आपको हम लोगों ने बुलाया है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मौसम है आशिकाना, ऐसे में ए दिल कहीं से उनको ढूंढ लाना। अब तुम मेरे सामने गाने की ऐसी की तैसी नहीं करोगी। अच्छा, हो गई थी? हो गई। हाय अल्लाह सदके। अच्छा जी, बन रही है हमारे वहाँ किचन में निहारी आप लोग के लिए। वाह, वाह। वही मौका भी है और दस्तूर भी है, तो मौके के उस हिसाब से आपके लिए वैसे भी बन- नाश्ता नहीं किया हम वाह वाह, क्या मौके पे आए हैं आप। ऐसे मेहमान अल्लाह सबके घर ना ले जाए। हम लेट उठते हैं सारे। हाँ एग्जैक्टली। अर्शु, कैसी गुजर रही है जिंदगी? जबरदस्त। हाउ इज लाइफ? बस इधर इधर एक्टिविटीज, बस आजकल स्टूडियो के अंदर ही एक्टिविटीज चल क्यों रही हैं। इतने एक जगह पे रह गए हो, क्यों वजह? बस स्टूडियो ज़्यादा बेहतर है, स्टूडियो की लाइफ। बात सही कुछ है, स्टूडियो की लाइफ बेहतर है। बड़ी डबल ट्रिपल बड़ी मीनिंग ट्रिपल बात वाली की है। बात की है, क्यों? बस मना लोग जो हैं तो तंग बहुत ज़्यादा करते हैं बाहर, अंडरस्टैंड नहीं करते बाहर। बेवफा लोग बहुत मिले हैं इर्शु को। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आते साथ कह दिए। उनको हीरोज बना के ये पीछे रहते हैं हमेशा। ये मैंने इनको अभी आते साथ कहा है कि आपने उनको बनाया, दो लोगों को दिखाया, उनको स्टार्स बनाया, लेकिन ये दुनिया के दस्तूर है। बिल्कुल। मौसिन भूल जाते हैं। Exactly. मौसिन भूल जाते हैं। खालिद, जी, किधर पहुंचे हो? बस मैं भी लगा हुआ हूँ। हम भी स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते, स्टूडियो में ही होते हैं जब आप ज़्यादातर। सारे स्टूडियो में बैठ जाओगे तो बाहर कौन करेगा काम? ये खालिद लारी अड्डे पहुंचा है अभी। क्या? लारी अड्डे पहुंचा है अभी। अच्छा 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 अच्छा, क्यों? ये तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, ये तो इसका तो रूटीन रात को ये उठता है और ये टिकटॉक के ऊपर बस। टिकटॉक? हाँ। अच्छा, टिकटॉक में तो मैं टिकटॉक लाइव करता हूँ ज़्यादातर और पोइट्रीज लिखता हूँ, कंपोजिशंस बनाता हूँ। बस लिखते रात भी इधर हो? ऐसे ही गुजर। मैं तो शायराना शौक भी है। मैं तो बहुत सिंगर्स के लिए मैंने काम किया है। ये अली बाबा के लिए मैंने, अलीज़े खान के लिए मैंने गाने बनाए, अली बाबा के लिए बनाए। वाओ, यही नैन के सिर्फ शाम अपने हुए। लिए तो नहीं करते, ये तो लोगों तो के अपने लिए लिए क्यों नहीं लिखते हो? अपने लिए भी मैंने स्टार्ट किया है बस। कितने सियाने नौरीन ये खुद लिख के दूसरों को दे देते हैं, कहते हैं कि अगर चलो मशहूर हो गए तो चलो नाम हो जाए, ना हो इट्स ओके। असल में ये डरते हैं ना कि बदनाम नाम हुआ तो बदनाम भी होंगे। वाह, ये बात है। कितने इस तरह आर्टिस्ट हैं जो कि लोगों के लिए लिखते थे, फिर बाद में जाके उन लोगों ने अपने लिए काम किया। अपने लिए काम अभी मैंने अपने लिए शुरू किया, अभी रिसेंटली सॉन्ग अपलोड कर रहा हूँ, एक मज़े का सॉन्ग है, शड़ंग बना हुआ है, शड़ंग। बिल्कुल तैयार proper? बिल्कुल रेडी है और मुझे लगता है तक कि हमें हो सकता है ट्रेंड में भी चला जाए, हो सकता Right. है। वो तो डेफिनेटली टिकटॉक जिंदाबाद। सबके इतने जिनकी आवाज नई भी है ना, वो भी आज माशाल्लाह माशाल्लाह किधर किधर ऐसा पहुंच ही है, जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा तो जिनके मैं जिक्र कर रही थी उस टाइम ना, तो उन्होंने एक जगह पे जाके एक फंक्शन किया था ना, तो वो बड़ा वो वायरल चल रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उधर एक मसला हो गया था ना, तो लोगों ने कहा उसकी वजह से हो गया था। हो सकता है। अच्छा अर्शु, जो कि फील्ड ही आपका ऐसा है कि जिसमें आपके पास नए नए स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो बिल्कुल, सीखने के exactly. लिए भी आते हैं, वोकलिस्ट भी आते हैं, गिटार प्लेयर्स भी आते हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। बिल्कुल। आया उसी तरह लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस फील्ड में? अब म्यूज़िक का थोड़ा सा जो है सीन थोड़ा सा बैड चल रहा है आजकल। वजह? असल में एक्टिविटीज़ नहीं है म्यूज़िक के रिलेटेड। एक तो गवर्नमेंट भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, कॉन्सर्ट्स गिग्स भी नहीं है, और मतलब उस तरह के फेस्टिवल्स पहले नहीं है, मतलब जिस तरह होते थे। मेरे ख्याल से वो सर्दियों के स्टार्ट में हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। आई थिंक इट्स दिसंबर से, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर शादियाँ ही होती हैं दिसंबर में। ये सही कहा है। असल में लोग सर्दियों में शादियों को जरा ज्यादा वो गर्मी शर्मी से Exactly. लोग बचने के लिए चीजें करते हैं। लेकिन हाँ, लाहौर इस्लामाबाद में एक टाइम था, अगर आपको याद हो, ये 1-1.5-2 साल बिल्कुल। पहले के बाद बहुत ज्यादा फंक्शंस हुआ करते थे पेशावर में, मुख्तलिफ अब आजकल नहीं होते, फेस्टिवल्स। आजकल बहुत कम हो रहे मींस हैं। के सिंगर्स पे असर पड़ रहा है, म्यूजिशियंस पे असर पड़ रहा है। एग्जैक्टली, ज़्यादातर जितने जो मतलब जो यूज्ड टू थे गिग्स के साथ, कॉन्सर्ट्स के साथ, तो ज़्यादातर मेरे जो दोस्त थे वो दुबई चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल्स और एक्सपोज बहुत वो ज़्यादा तो हो बहुत रहे हैं। ज्यादा है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वो सीन ही नहीं है, और इस्लामाबाद में और लाहौर में भी थोड़े कम हो गए हैं, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली। मैं भी शायद वो होता है, अप एंड डाउन चलती रहती है, Exactly. शायद मैं भी। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मीना, जब K2 का शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था तो उसमें इर्शु ने सेकंड पोजीशन ली थी मेरा ख्याल है, और इर्शु ने कहा था कि मुझे पूरे पाकिस्तान में वो था हुआ था, और इर्शु ने कहा था कि मैं फर्स्ट हूँ, वैसा नहीं हूँ। तो एनी हाउ आज हम बहुत ज़्यादा खुश है,
खुश हैं कि क्या- इर्शु हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर आपको याद हो ये बहुत अरसे बाद आए हैं, हमने कितने शोज के लिए उनको कांटेक्ट किया और ये कहीं ना कहीं बिजी होते थे, कहीं ये वही उन्हीं को बनाने में तो बिजी थे। नहीं, मैं एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में था, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो तो हमने शोज़ वगैरह सब कुछ स्किप किया हुआ था, यूट्यूब और स्पॉटिफाई, और इनको बस हमने कहा था कि यहाँ पे तो जाएंगे। वो जो जिसके लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे थे वो हुआ, कुछ हद तक पहुंचा? हाँ बस मतलब जो चीज़ें बस मैंने जो गोल अचीव करना था वो मैंने वो कर कर ली ली। थी। हाँ ओके, अभी हम बातें भी करेंगे ज़रूर। और खालिद कुछ हो जाए क्या सुनाओगे? ज़रूर कुछ ट्राई कर लेंगे, कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ ट्राई कर लेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ये कर लें कि आपको माइक प्रॉपर लगा ज़रूर। देते हैं। कहो एक दिल, कहो एक दिल, कहो एक दिल, कहो एक दिल। कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिल, कहो एक दिल, कहो एक दिल। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम शाहसी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिल, कहो एक दिल, कहो एक दिल। कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिल, कहो एक दिल। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन। मेरे हाथों में अपने हाथ रख कर रोके चलो एक दिल। कहो एक दिल, कहो एक दिल। कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा
जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त आला, जबरदस्त। बहुत ही खूबसूरत गाया। बहुत हंसी, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। मजा आ गया नूरी, कसम अल्लाह की। क्या आवाज, क्या सुर, क्या म्यूजिक, क्या वाह 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 सुर तो ऐसा शानदार। वाह 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 वाह। अच्छा, अब अर्शु के लिए तो ये कोई नई बात नहीं हो, क्योंकि वहाँ स्टूडियो में तो बेशुमार इसके साथ सिंगर्स बैठते होंगे, ये वो तारीफ करने में कंजूस है। मैं ये तो तारीफ करते हैं, लेकिन जब मौका होता है मौके को देख के तारीफ करते हैं। मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वाह 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 बस ठीक है, मतलब क्या बंदा उस्ताद दिल- हैं ये आपके? मेरे टीचर है, टीचर है। जबी ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ, दोस्त भी है, सीखा भी है गिटार वगैरह, म्यूजिक काफ़ी मैंने इशू से सीखा है। गिटार किससे सीखे? अर्शु से। गिटार इशू से सीखा है। इशू बहुत ही इसमें माशाल्लाह, अगर कोई सीखना चाहे तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन टीचर इशू है, इससे बेहतरीन और कोई भी नहीं है पेशावर थैंक यू। में। इशू आपने कहाँ से सीखा था? मैं बचपन से खुद ही उस टाइम पे सीखता था जिस टाइम पे मतलब यूट्यूब वगैरह नहीं होता था। तो एक मेरे नेबर होते थे यासिर हमीद, जो क्रिकेटर हैं, ठीक है। उसके भाई होते थे काशिफ, वो इस्लामाबाद में गिटार बजाते थे, प्ले करते थे। तो वो महीने में आके मेरा गिटार ट्यून कर लेते थे खाली। अच्छा, वो सिर्फ ट्यूनिंग के लिए आते थे? हाँ, मतलब उनको सेंस था कि ट्यूनिंग, क्योंकि उस टाइम पे ऐप्स नहीं होते थे एंड्रॉयड में, और यूट्यूब भी नहीं था, क्लासेस वगैरह नहीं थे, तो बस वो सिर्फ ट्यूनिंग मुझे सिखाते थे। असल में 5 साल जब मैंने गिटार बजाया तो मुझे 5 साल बाद पता चला कि इसके अंदर तो ट्यूनिंग ही होती है। वाह, तो पर- 5 साल पर बाद आप 5 उसके साल- बेसिक्स को समझने लगे थे? नहीं, 5 साल पहले मैं सिर्फ ट्यून्स वगैरह, इंडियन गाने वगैरह और ये चीज़ें बजाता था, लेकिन कॉर्ड्स का मुझे पता नहीं था, इसके अंदर के कॉर्ड्स भी होते क्या हैं। क्या होता है? तो वो उसने फिर बताया कि इसके अंदर कॉर्ड्स होते हैं, और वो बस मोटिवेट करने के लिए मुझे बस गिटार ट्यून करके चले जाते थे। और फर्स्ट सॉन्ग वो कौन सा आपने गिटार पे गाया कि आपको लगा कि हाँ यार अब मुझे पूरी इसके ऊपर जो है कॉन्फिडेंट में हो गया, अबूर हासिल हो गई है? इस तरह तो कोई भी गाना नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक बंदा जितने भी सीखता है तो वो कहता है कि यार परफेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी भी स्टिल? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि बस बंदा कहते ये मेरा सबसे दी बेस्ट था, ये अच्छा था, इसको साइड पे करो, अब नेक्स्ट की तैयारी करो, ये वो। नहीं, इस तरह नहीं है उस म्यूज़िक में, म्यूजिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। नहीं है, लेकिन ये जो कुछ कुछ कहते हैं मैं बहुत कंप्लीट हो गई हूँ, आई एम इनफ, बस वो मैं शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, वो फिर हो जाता है उनके शॉर्टकट साथ। में बहुत गलत तरीके से गिरते भी है फिर। एग्जैक्टली इसी तरह अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इर्शु अच्छा प्रोड्यूसर है या अच्छा म्यूजिशियन है, तो ये क्या कहेगा? प्रोडक्शन में प्रोडक्शन या दोनों अच्छे हैं, लेकिन इसका अपना फेवरेट क्या है? फेवरेट मेरा प्रोडक्शन, जिसमें आप ज्यादा कंफर्ट फील करते वो प्रोडक्शन है, क्योंकि उसमें फ्रंट पे आना नहीं पड़ता है। हैं? क्यों आपको फ्रंट पे आने, ये 2-3 और शोज में पैसे थे कि उन्होंने कहा कि यार मुझे साइड पे रखो, बिल्कुल। क्यों इतने एलर्जिक हैं? बस लेकिन वैसे ही दुनिया को आप सिखाते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो, कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह नहीं है, मतलब जिस तरह होना चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए। तो प्रोडक्शन में जो आपके वीडियोस वगैरह ये वो सारे, उसमें बिल्कुल आप अपना बिल्कुल, दिल खोल के एग्जैक्टली, आप उसमें मेहनत कर रहे बिल्कुल। हो। हाँ, तो अभी अगर हम कहें कि हमें कुछ सुनाओ, मेरी आवाज़ ही नहीं है तो गिटार पे तो सुना सकते हो ना? यार अभी वही मौका तो हाथ से नहीं जाना। कर रहे हैं हाँ, उस्ताद वाले। नहीं, उस्ताद वाले की बात नहीं है। Attitude बड़े अरसे तो होते हैं मैंने उस्तादों गिटार वाले प्ले ही हैं। नहीं किया, वाह, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मतलब साल हो गया तकरीबन साल हो गया। गिटार पढ़े हुए हैं चीज़ें। अच्छा, अब जितने सिंगर्स हैं, जैसे माशाल्लाह ये है, ऐसे और बहुत सारे लड़के आ गए, आपके ख्याल में आप किसको, मतलब नंबर्स वाइज अगर आप दो तो आप कहोगे कौन सा वाला सबसे बेहतर है इस वक्त यूथ में या यंगस्टर्स में, जो बहुत ही सिंसेरिटी से अपनी फील्ड को संभाल रहे हैं? सिंसेरिटी से तो नहीं, लेकिन ये है कि वो इन्हेंसमेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो एक जुनेद मुझे अच्छा लगता है वॉइस में, जिसकी आवाज़ अच्छी है, जुनेद कामरान, और एक उबैद है, हाँ हाँ एक बिल्कुल। खालिद की आवाज़ बड़ी अच्छी No है doubt। यंगस्टर्स में, और बाकी ज़ुबैर नवाज़ की आवाज़ वो बहुत तो मज़े की। वो उस पे तो मैं आशिक हूँ जुबैर पे। किसके आशिक? हैं? नहीं नहीं, मतलब जुबैर नवाज की आवाज़ पे आशिक हूँ। आप बहुत देखें मतलब- मीना बहन, जी जी ये क्या क्या दिया आपने? भाई, मैं आवाज़ पे आशिक नहीं हो सकती। नहीं, आपने पहले कहा मैं जुबैर नवाज नहीं, पे वो आशिक जज्बाती हो गई थी ना वो हूं। तो जज्बात में ही असल बात निकलती है। नहीं, ओ मेरा तो उस द पैर पे रहा वाला सीन है, सिर्फ उसकी आवाज़ पे आशिक हूँ। वो कहते हैं ना कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ न समझे, मेरी समझ में वो ना ना समझ है, लेकिन आप इस पर बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। जुबैर नवाज मुझे नहीं, हम आवाज़ समझ से गए अच्छा हैं, बस लगता है। अब आगे चलें। अब ये बात और इसमें बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक लग जाएगी, हेड ऑफिस तक लग जाएगी, फिर मेरी फिर क्लास लग और जाएगी। लोग बेवजह कहीं पे- उदासी का सबब पूछेंगे।
अच्छा हाँ, ओ क्या बात है। या मैंने कहा फिर मुझे कहेंगे इधर आ, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना, ये क्या हो रहा ये है? कितने गानों का तुम अचार बना रही हो आप? मेरी मर्जी। ये जब मेरी टीचर मर्जी? साथ बैठे होंगे तो मैं तो फिर ऐसे करूंगी ना। म्यूजिशियन खफा हो जाते हैं इन नहीं, बातों में। ऐसे ये कोई बात। टीचर तो नहीं है मीना, यार। म्यूजिक टीचर तो है ना, लोगों इन बच्चों को तो सिखाते हैं ना, यंगस्टर्स को। जी 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 कशर। ये पतीसा बन गया है कि नहीं? पतीसा? पतीसा? नौरीन जान पतीसा बना रही है। नहीं नहीं, हेलो। चिकन हैं? कुकड़ निहारी। अच्छा, कुकड़ निहारी। कुकड़ निहारी। मैं समझा आपके पतीसा। जहन में पतीसा क्यों आया? वो बारिश हो रही थी ना तो इसलिए। हाँ वैसे आप लोगों ने नोरीन, आपने कभी गुड़ का पतीसा बना गरम गरम। यस। गरम गरम नहीं, थोड़ा सा वो क्रिस्पी हो जाते हैं, वो बहुत मजे का होता है। हम पठाना इंच व्या किते तो ये सब ते करना पैस। पैर मेरे क्यों है पठान इच व्या कितने थे के पठान क्यों होंदन? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो एक गल की थी है कि नहीं? नहीं इसने तंज मारी है पठान। नहीं मैंने तंज नहीं मारी, इसने मैंने तो तंज मारी। रोनर। मकसूद भाई बिल्कुल इसको आई लव यू ना कहें। है ये मकसूद भाई कहाँ से आ गए आज? मकसूद भाई जो है ना वो इस वक्त बर्तन धो रहे हैं। इतने अच्छे नहीं है वो, सॉरी टू से। सॉरी। अच्छा ये उधर तो उसने मेरे ख्याल से वो शादी का मजा नहीं चखा इशू। मैंने भी शादी का मजा नहीं चखा। स्टिल सिंगल। हाँ बस किस्मत में नहीं है। नहीं शायद ये सामने आता ही नहीं है। इसने शर्त रखी है कि जब शादी होगी तो घोड़ी पे ये पुतला बिठाएगा। व्हाट डू यू मीन? मतलब शादी में भी नहीं, घोड़े पे भी नहीं बैठेगा। क्यों? नहीं मना, मैंने तो कभी इस तरह नहीं अब शादी में क्या शर्माना, वो तो सबने करनी है। इसको भी मौका मिले ये जाके कर लेगा। डायरेक्ट करूंगा। अरे शाबाश उसको पता है जवान। बाद में महंगाई और ज्यादा होनी है। अभी भी वक्त है, कर लो, आगे तो डबल महंगाई हो हाँ, जाएगी। फिर क्या एग्जैक्टली। होगा? मैं शादी इस तरह करी नहीं है जिसमें महंगाई का वो घोड़ी चढ़े घोड़ी चढ़े घोड़ी चढ़े। जो आप लोगों ने इस पे गौर ही नहीं किया जी, कि जी। मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी जिसमें खर्चे हो। तो ये मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी साहब? ये वो वाली मना शादी लेंगे होगी। पेरेंट्स को कि बिल्कुल बहुत अच्छी सीधी सोच शादी करनी है ना, होने भी चाहिए। बस मैं तो खैर कर नहीं रही हूँ, लेकिन अगर कभी की तो मैं आपके मशवरे पे अमल करूंगी। है ऐसे शादी में वैसे मजा नहीं आता। क्यों? मीना तुम बिल्कुल ये कराची सही वाले है। लोग। एक सेकंड मीना, जी। मतलब आप भी ऐसे ही करेंगी? नहीं, निकाह करके दूल्हे को ले आएंगी? नहीं अवल तो मैंने करनी नहीं है। सॉरी, निकाह करके दूल्हे को ले आएंगी। हाँ अवल तो करनी नहीं है। अगर ज़की, कभी मेरा आपको क्या मूड हुआ है बना तो हाँ दूल्हा लेकर आऊंगी, घर जमाई बनाऊंगी। हाँ, और इसी तरह इर्शू बड़ी प्यारी बात की है, हमारे इस्लाम में भी यही है कि सिर्फ निकाह करो यार। ये जो आजकल हो रहा है ना, कहते हैं खाने को नहीं है, और शादियों लोग में जो तो- खर्चे हो रहे हैं। आप लोग तो लकी लोग थे, लकीस्ट थे। आप लोगों ने धूम गाना मजाना, ये ढोल की बारात, ये वो सारा कुछ कर लिए। अब अगलों को नसीहतें कर रहे हो। अभी मसला ये है ना कि हम तो कहते हैं कि बस 10 बंदे लेके चले जाएं और लड़की लेके आ जाए, लेकिन हमारे बहनों को कौन समझाएगा, हमारी अम्मियों को कौन समझाएगा? वो तो ये कहते तो हैं कि उनकी नहीं, ख्वाहिशात होती है उनकी ना। ख्वाहिशात है, वो पूरी कि करनी ढोलक, पड़ती है। मेहंदी, हाँ, ये मेहंदी वो। है। चले मैं ये कहती हूँ गाना तो मुफ्ते में हो जाएगा। क्यों ठीक मुफ्ते है? में होगा? वो अपनी शादी पे कैसे गाने गाएगा? मैं ये अपनी वो शादी नहीं पे नहीं गाएगा, गाऊंगा। उसकी पलटून जो होगी पीछे, है कि नहीं? हाँ पलटून तो है। हाँ बस बहुत ना। सारी है। आई मीन बहुत सारे हैं। चलो ये चीज मुफ्ता हो जाएगी, हम खुश हैं, बाकी की बात होने दें। हाँ आजकल कितने खर्चे हैं वो सबको पता है। खैर ये तो यंगस्टर्स मेरे है, ख्याल से एक दिन की शादी होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो वो सारा कसर एक दिन में निकल जाएगा। इर्शू आप क्या हो कहते हो? सकता है हाँ। अगर आप एक ही दिन में सारा कुछ कर रहे हो तो फिर तो जेब को आग लगाओ ना। फिर इतना- आइडियाज मेरे साथ बहुत हैं, लेकिन बस किस्मत में नहीं है, वो अलग बात है। शादी लड़की नहीं मान रही, लड़कियां नहीं मानती, लड़कियां नहीं मानती। शुभ मुहूर्त नहीं निकलता। लड़कियां नहीं मानती। ये कितनों पे ट्राई कर चुके हैं, कहते हैं लड़कियां नहीं मानती। नहीं लड़कियां मानती, उनके पेरेंट्स नहीं मानते। क्या अच्छा भला काम देखिए, करने ये- वाला बंदा है, ये असल कमाने वाला में बंदा है मीना शम्स ये ऐसी फील्ड में है कि जहाँ पे तादाद बहुत लंबी होती है। नहीं 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 नहीं, ऐसे लगते नहीं है मुझे। शरीफ बच्चे हो, चलो मान लिया। और तुम्हारे नहीं, बारे इर्शू में बहुत क्या? शरीफ है, बहुत ये ज़्यादा। इसकी बात सही है। असल में जब किसी लड़की को अप्रोच करते हो ना उसके पेरेंट्स को, तो वो कहते हैं कि अल्लाह का तो पश्तो में बोलते हैं ना कि अल्लाह का सकार के, हाँ। कहते हैं यार म्यूजिशियन यू इसके अलावा म्यूजिक प्रे कर सके। हाँ ये लोगों को कुछ तो काम ये- ही नहीं लगता। बिल्कुल हाँ, तो ये होता है बीच में। फील्ड भी काम है, शोबिज में काम करना, गाना बजाना, ये वो, ये बिजनेस है, ये काम है, ये कोई जॉब काम है। ही नहीं समझता हमारे काम को। मतलब सही देखो बात। हम कितने खुशकिस्मत है। मुझसे ज्यादा ये एक छोटी आजकल सी TikTok ब्रेक वगैरह अगर पे ले कमाते लें हैं। उसके बाद ऐसा ही। अच्छा
तो आप क्यों नहीं करते हो? मैं तो बस चलिए इसमें मैं बात करूंगी आजकल जो ये यंगस्टर्स लड़कों ने भाई एक लड़कियों ने भी टिकटॉक पे लाइव आओ ये करो वो करो चलो मैं भी एक हद तक इट्स गुड बट अगर उसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कुछ खामियां भी हैं। cringe effect खामियां तो है बहुत, हाँ। लेकिन हमारा इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक ले, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नौरीन ले ले, लें जी लें। चलिए जी ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। अपने शो में कट्टा मीठा में ये उधर जाके बैठ गई है। इसको इतनी कोई अनखेर थी, इतनी कोई जल्दी थी इसको, किस पता बात नहीं की लगता है जल्दी कोई थी? 2 घंटे तुमने किचन में जाके वो कुकिंग यार की है। आई एम सो टायर्ड एक्चुअली। Oh, she's so tired. Okay. ज़िक्रा हमारे साथ है, आर्टिस्ट है, पेंटिंग करती है, मुख्तलिफ किस्म के स्केच बनाती है, बहुत ही खूबसूरत इसके स्केच हमारे शो में आई थिंक पेशावर गैलरी में आ चुकी है, वहाँ पे हम आपको दिखा चुकी है। बहुत अच्छी पेंटर है और इनको खुशामदीद कह चूँकि यूथ स्पेशल है, वो यूथ ये यूथ सॉरी आपको मैंने नहीं कहा, मैं वो यूथ ये यूथ अच्छा कि आपने इस बात को वो कर दिया कि आपने मुझे नहीं कहा। नहीं कहा। कैसी हो? बड़ी तेरी में ठीक हो? आज कैसे लग रहा है? इतने अरसे बाद आई हो हमारे एक और शो में उस्तादों के और साथ। मजीद इतनी सी हो गई है। अच्छा मैं इसको सोच रही थी कि ये मजीद थोड़ी सी हेल्दी हुई होगी, थोड़ी सी माशाल्लाह ये टॉल हुई यूथ होगी। बड़ी यूथ नहीं है, इतनी यूथ नहीं बन गई है। बहुत यूथ है। काम कर करके शायद। ओह अच्छा फूड भी ऑर्गेनिक नहीं है ना। पुराने जमाने को मोर में वेचे अम्मी कहती थी कि बस देसी नहीं खुराक। ओलो शलो पे वो मुश्किल वो सीन था ना। आजकल वो नहीं है। अभी तो वो नहीं है ना। मिक्स अभी तो पता नहीं Chemicals क्या वाली क्या है चीजें वो। अभी होती इनकी हम ये खा रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंटल चीजें खा रहे हैं। हाँ नहीं तो अब यही तो है, फार्मी चिकन और ये और वो और सारे 2 नंबर चीजें खाएंगे तो डेफिनेटली वो असर का होगा। लेकिन फास्ट फूड अगर ये खाए तो उसका असर होता है। फास्ट फूड लवर हो तभी तो फिर क्या लवर हो? ये अपने से पेंट्स वगैरह करती है। खाती क्या हो? नहीं, दिन में बस जो मम्मा ने बनाया वो फास्ट फूड असल में मम्मा इतना वो नहीं करती ना, खाने अरे नहीं। यार मैं पूछ रही हूँ क्या क्या खाती हो? क्या? ज्यादातर चिप्स, ला हाँ फिर भी आलू नहीं बन रही। लेस कुरकुरे वाले। अच्छा वो तुम वो वाले खा रही हो। मैंने कहा शायद वो घर में आलू वो के चिप्स बने बड़े वो अच्छे हैं, फ्राइज होते वो वो बंदे को बड़ा हेल्दी इतना कोई महीनों डेली में नजर खाते हैं। नहीं मैं आ और रहे। इशू डेली लगता खाते हैं। नहीं है। वो भी नजर बड़े नहीं आ शौकीन रहे कि अब वो दोनों की तो खाए। लगता नहीं है। बस अभी कमजोर हो फिर गए दौड़ ना। शौड़ ये वो जिम सोचो शिम ना करते खाते तो फिर किस तरह होते। अल्लाह माफ करे। फिर इस सोफे पे आपको सिर्फ मैं ही नजर आती। ओ खतरा। अच्छा ये बताओ मजीद क्या क्या आपने नया इंट्रोड्यूस कराया, किस पे बात चल रही है, किस पे काम कर रही हो? क्योंकि आपका मैं अक्सर इंस्टा पे देख रही होती हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाके बिजी होती हूँ, एग्जीबिशंस वगैरह में भी हिस्सा ले रही हो। कितनी कोई मसरूफियत कर रही हो इस छोटी सी लाइफ में? आजकल बस पेंटिंग्स को थोड़ा सा साइड पे करके ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने वो जो तुम्हारा था ना जी, हैंड पेंटेड कपड़े और जूतों के ऊपर, तो क्लाइंट्स के साथ डील चल रही है। उसका न्यू कैसे फैशन आ के रहा है ऊपर तुम्हें काम। रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इसमें ज़्यादातर स्टार्टिंग क्या- से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या चीज़ें ज़्यादा चल रही है? शर्ट्स है, कुर्ता है, दुपट्टा है, क्या चीज़? ज़्यादातर दुपट्टों पे काम होता है क्योंकि अभी शादियों का सीज़न भी है, तो लोग सिंपल कपड़े बनवा लेते हैं और फिर उसके साथ हैंड पेंटेड दुपट्टे ले लेते हैं। मतलब तुम्हारा बिजनेस बहुत ही ऊपर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। मेरे ख्याल से वो जो तुम आई थी तुम्हारा स्टार्ट था, जी, उस टाइम ब्रांड लॉन्च हुआ था। तुम स्टार्ट ले रही थी और ये स्टार्ट ब्रांड का नाम बताएंगी? हाँ, जिक्रा रिटेल्स के नाम से। जिक्रा रिटेल्स रिटेल्स। रिटेल्स। ओके। और बहुत ही मज़े का यूनिक है, फिनिशिंग है इसके काम में। आप देखो अच्छा वो उसी तरह अभी भी इसके हाथ के 2 वो छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं ऐसे मैंने खरीदे थे, मेरे गाड़ी में भी बच्चे पड़े मुझे हुए। बहुत छोटी लग रही है। आई एम जस्ट 18। शी इज जस्ट 18। ये वो वाली एज है कि जवानी दीवानी। ओह इसमें बंदा बिगड़ जाए ना हाथ नहीं आता है ना। ओके यू आर जस्ट 18। अभी तो इसमें बहुत सारे आपने पड़ाव तय करने, बहुत ज़्यादा आगे जाना है। तो अगर ये बिजनेस मजीद आगे गया फिर क्या करोगी? फिर बस इसको आगे करने के लिए फिर आगे लोगों को हायर करूंगी कि अभी जो कौन आगे कौन बढ़े। तुम्हारे साथ है उसमें? अभी मैं अकेले काम करती हूँ। नहीं जब आप डेफिनेटली ज़्यादा ऑर्डर आता होगा आपके पास, मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, सारे चाहे 20 दुपट्टे 20 के 20 तुम करती हो, दिन रात की मेहनत। तभी तो सेहत का तभी ये तो हाल चूचा बन रही है। सही बात है।
बहुत छोटी हो बहन, कोई भी बहुत तुम्हारे साथ हेल्प नहीं करता? नहीं, घर में किसी को आर्ट का काम आता नहीं है, बस इस तरह होता है कि सोशल मीडिया बहन भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। फिर मैं कामों में जब लगी हूँ, फिर और अभी यूनिवर्सिटी का भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने एमसीए के लिए अप्लाई किया, मेरिट लिस्ट में नाम आया मेरा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। तो उसके लिए भी थोड़ी टेंशन है कि अभी इंटरव्यू वगैरह रहते, स्टडी भी साथ साथ चल उनको रही एक है। तो दुपट्टा भी गिफ्ट कर देना। और वो तो लाजमी से रिश्वत लेना, आई मीन उसको गिफ्ट भी तो देनी है ना, डेफिनेटली। ओके, अच्छा उसी तरह एक्सपेंसिव है तुम्हारी चीज़ें, जैसे तुमने वो छोटी छोटी चीज़ें ला के इधर इतने महंगे बेच रही थी हमारे ऊपर, तो दुपट्टे को भी महंगे भी है, नाम रिटेलर और बेच रहे हैं। वो नाम पे मत जाए ना, वो वाली होते हैं चीज़ें, हाँ हैंडमेड चीज़ें महंगी होती है। आप बड़ी प्राइजेस ज़्यादा एक दुपट्टा फर्ज करो, actually उस पे अगर मेहंदी के लिए किसी ने तुमसे एक दुपट्टा डिजाइन करवाना है तो उसके क्या चार्जेस होंगे? हमारे जो रेट्स हैं ना वो 5000 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अगर start 5000 से, सिर्फ पेंटिंग है उसके अंदर थोड़ी बहुत तो 5000 से स्टार्ट होती है। अगर आप जितना उसके ऊपर काम कराते हैं, ग्लिटर शेटर ये चीजें भी एम्बेलिशमेंट इंक्लूड होती है ना, किनारा गोटी का काम होता है सारा कुछ, जितना आप काम ज्यादा कराते जाएंगे 10, 20, 15 तक जा सकते हैं। 15, 17 तक एक दुपट्टा जाता है। अगर बहुत हाई है तो और अगर 17। किसी को वो तीन मतलब अमूमन 2.5 गज का दुपट्टा होता है ना, अगर किसी को लंबा दुपट्टा चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप अरेंज करते हो कि वो खुद लाते हैं? नहीं, दुपट्टा A to Z सब कुछ मेरा होता है। वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं क्योंकि डिफरेंट सिटीज से ऑर्डर्स आते हैं ना, और फिर वो दुपट्टा तो दे नहीं सकते, तो फिर मैं खुद ही बाय करती हूँ। वो लोग स्टफ बता देते हैं कि स्टफ में चाहिए, इवन के शर्ट्स भी कस्टमाइज कराते हैं, तो अनस्टिच और सेमी स्टिच और स्टिच भी अवेलेबल है। देखो लड़कियों के इस तरह ये हुनर आने चाहिए जिस पे वो खुद बिजनेस करे, अपने स्किल्स को जो है वो दुनिया को दिखाए कि मेरे अंदर ये स्किल्स है। और ये तो खैर ये थी उसके मतलब शौक है जो इस तरफ आ गई है। लड़कों के लिए शर्ट्स वगैरह नहीं बनाती वैसे? अब बनाई तो थी इसने एक डेनिम्स पे भी पेंटिंग करती हूँ, टी शर्ट्स पे भी। टी-शर्ट लड़कों के लिए एक मुझे लगता है कि एक बनाना चाहिए यार, बनाना कॉन्सर्ट चाहिए। में हम जाए तो पहने, पूरी टीम को पहनाए। एग्जैक्टली, कितना अच्छा एक लगेगा। बड़ा अच्छा जैसी लगेगा। सबने शर्टें अच्छा पहनी। ये तो डेनिम पे करती हूँ और शूज पे भी। इसके आप लोगों ने इसके पेंटिंग्स नहीं देखी, लगता है कि आप जब उसको लेके देखोगे आना ना तो आपको चाहिए थी लगेगा ना कि एक पता आध। नहीं 20-30 मैंने साल पूछा से था इसको सर से। एक्सपीरियंस है, इतनी कोई फिनिशिंग है इसकी पेंटिंग की, बहुत ही माशाल्लाह लायक बच्ची है माशाल्लाह। खालिद आपको कैसे लग रहा है इधर उधर गोद में गिटार और उधर एक माइक और फिर ये यूज्ड टू हो गए, जाल में फंसा आई डोंट थिंक सो ये यूज्ड टू हो जाल गए। में फंसे हुए हैं। जाल में अरे किसके माया जाल में फंस फंसे हुए हैं आप? ये एक माइको के बीच में फंसा हुआ है। ये माया जाल में फंसे हुए हैं। खालिद क्या मैंने सुना कहा, रहे हो? कौन से जाल में फंस हाँ वही तो, क्या सुना? मैं- मस्त नजरों से वो सुनाऊं या कुछ और सुनाऊं? यही सुना। वो भी मजे, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। आजम चल हो जाए शुरू। सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, के मस्त नजरों से के मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए।
सा रे नि सा गा म प गा म रे रे नि सा रे नि सा प नि प नि सा रे नि सा गा म प गा म रे रे नि सा रे नि सा प नि प म प दा नि सा 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 नि सा 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 नि सा नि प नि सा रे नि सा गा म प गा म रे ग म प गा म रे ग म प गा म रे सा मस्त नजरों से अल्लाह बचाए बाजा वालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए आजा मालों से अल्लाह बचाए हर बला सर पे आ जाए लेकिन हर बला सर पे आ जाए लेकिन इनकी चालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए बाजा वालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए बाजा वालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए बाजा वालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए बाजा वालों से अल्लाह बचाए वाओ, जबरदस्त दिल चाह रहा था तुम गाते जाओ और हम सुनते जाए। सुनते जाए क्या मजा आया। और बीच में जो आपने राग क्या शानदार और साथ में ये जो ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कोई म्यूजिशियंस साथ यार बैठी ये हुई है, पक्के राग बड़े अच्छे लगते हैं दिल है ना? को। जबरदस्त बहुत अच्छे हालत। मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्यों ये स्टार्ट में जो इसने शेर कहा ना, कौन सा वाला? हाय 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 कौन सा वाला? दिल जरा के दोबारा से जरा दिल वो के शेर तार हो छिड़ जाए। गए। कौन सा वाला? वो इनके क्या? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं क्या ये नहीं था वो नहीं। ये स्टार्ट में जो रुबाई टाइप थी ना अच्छा वो अच्छा अच्छा टाइप टाइप थी। अच्छा वो जरा अगर दोबारा से हो जी जाए। जी वो रिवाइट टाइप जो थी। ये रुबाई में दोबारा गा लूं। प्लीज कशर खान के लिए। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है सादगी में भी कयामत की अदा होती है तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इधर मैं कशर खान से एक बात पूछती हूँ। अब हमारे यहाँ दुबई और ये जितने इमारात वगैरह वहाँ पे लोग जाते हैं, ख़वातीन जाती है, मस्जिदों में जाती है नमाज़ पढ़ने, ये वो। हमारे यहाँ भी इक्का दुक्का मस्जिदों में ख़वातीन चली जाती है, लेकिन अमूमन नहीं जाती। तो ये आप किसके इंतज़ार में होते हैं कि वहाँ वो आ जाए तो आपकी कज़ा भी हो हमारी जाए? बात कर रहे हैं भाई, हमारी बात करें। हमारे जैसे अच्छा प्यारे प्यारे लड़के जब नमाज के लिए निकलते थे खिड़कियों में खड़े होके लोग देखते नहीं नहीं, हैं। उन्होंने मस्जिद का जिक्र किया था। भाई तो वही मस्जिद का मस्जिद जिक्र की हो बात रहा है कर ये। रहा हूँ। वो और तो ये गाया सोचने किसने? वाली बात है ना कि आपकी वाली क्या मस्जिद से होते गुजरती है? अब नहीं, नहीं, नुसरत खिड़की फतेह अली में। किसी अच्छा, लड़के के लिए तो गाने से और औरतों का इसीलिए मस्जिद में जाना ममनू है। अब पता चला। एग्जैक्टली कि नमाज़ें कज़ा हो ही जाती है, फिर पूरी नहीं होती। मकसूद भाई जो है ना वो नमाज से आधा घंटा पहले चले जाते थे और मकसूद भाई के वो लिए इनकी मियाँ साहब की बात कर रहे हैं। ये एक पड़ोसी है उनकी बात कर। अल्लाह तुम्हें पूछे अपने मियाँ के लिए तुम पड़ोसियों का लफ्ज इस्तेमाल कर रही यार हो? मैं एक पड़ोसी का नाम भी मकसूद है ना, एक दुनिया पूरे पेशावर में बहन एक मेरे ही अब तो तुम्हारे मकसूद नहीं मियाँ है। साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा यार ठीक है, उन बेचारे इनकी की गली बजाओ। में सारे मकसूद हैं। मकसूद। उनका कोई मकसद है इस दुनिया में। अच्छा जी, अब हम बातचीत बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्यूचर के हवाले से बस पूछ हाँ लें क्योंकि और टाइम remind- बहुत कम है, तो हम सबसे पहले खालिद की तरफ आ जाते हैं। खालिद, क्या है प्लान्स तुम्हारे फ्यूचर के लिए? मैं तो फ्यूचर में म्यूजिक ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो शौक ही है ये म्यूजिक। बाकी तो हमारी फैमिली और बिजनेस कोई जो है। पूछे तो कहो ये म्यूजिक भी जॉब है। हाँ हाँ, ये बिजनेस। मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह म्यूजिक से। वेरी गुड।
ये प्रोग्राम वो भी देख रहे होंगे लड़की वाले। जो भी लड़की मेरी लाइफ में होगी वो देख ले। कोई है? कोई है? नहीं अभी तक तो कोई है नहीं। अब वो तुम्हें जरूर उम्मीद बताएगा। पे दुनिया कायम है, कोई तो होगी, कोई तो होगी, कोई तो आएगी। ये चैनल के उससे मैं कह रहा हूँ ना सबको कि यार म्यूजिक भी एक जॉब है। क्या हो गया? सीरियसली ये बात बहुत अच्छी आपने कही है। अमूमन बहुत सारे लड़कों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर वो रिश्ते के लिए जाए तो कहते हैं लड़का काम क्या करते हैं, Finance शोबिज वाले में है mostly। या ये है, ये तो कहते हैं अच्छा ये शोबिज कोई जॉब करता है, कोई काम करता है। शौक दे कहता है ये तो तुम्हारा शौक है। कहते हैं काम क्या करते हो? कहते हैं भाई यही करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन काम है। खत्म कर दे, काम क्या करते बस करो, वो आपकी बेटी को भूखा नहीं मरवाएगा। ओके इशू 2 minutes. ओके 2 ये minutes यशु okay। क्या नाम हुआ? ये पूरा नाम क्या? शायद इरशाद बंगश। So Okay. in short everyone call him इरशु। इरशु। ओके इरशु क्या प्लान्स क्या है? मेरे प्लान्स हैं आगे एक अच्छी प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्योंकि मैंने लाइटिंग सीखनी है और लाइटिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वीक है ठीक। प्रोडक्शंस की। ओके सो व्हाट अबाउट नाउ? क्या? अभी जो हमारे हैं वीक है कि सही है? नहीं वो मैं वेंटेज लाइट के बारे में अच्छा बात ओके कर रहा हूँ। ओके मैंने कहा शायद इस लाइट की बात कर नहीं रहे नहीं हैं। ये सही है। अच्छा ये आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। वो आपको और शायद कोई इंशाल्लाह। पड़ोसी बुला रहे हैं। पड़ोसी मुझे इनका पता नहीं क्या काम है, रोज रोज आए दिन मुझे बुला लेते हैं। पता बुला नहीं इनको लेते क्या ना, आप काम बहुत है। social अच्छा है ना। आप जब तक अच्छी इनसे पड़ोसी। हमारी प्यारी सी छोटी सी इनोसेंट डॉल से पूछो जी। इसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अभी यूनिवर्सिटी भी पढ़ेंगी? जी मैंने फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया ना, वेरी गुड। तो अभी इंशाल्लाह वो और साथ साथ ब्रांड भी रन करूंगी और फिर अगर मौका मिला तो अपनी आर्ट गैलरी तो लाहौर में। इतना काम भी और पढ़ाई भी, ये कैसे मैनेज होंगे? अभी तक तो पढ़ाई प्री मेडिकल थी तो मुश्किल अच्छा लगती वो छोड़ दी? थी। सेकंड ईयर एफएससी प्री मेडिकल किया ना, ओके तो अब आगे अपनी फील्ड की पढ़ाई होगी तो फिर ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। पढ़ाई करने में भी और शौक हाँ, भी है तो इस वजह से। बिल्कुल। गई थी। ये निसा का गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। और ये बख्तर शूज है जी, दिस इज फॉर इरशु बंगश एंड खालिद थैंक यू। खुद जिन्हें भी निचाले ये आपके लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आमद का, मज़ा आ गया। इशू बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। much, हमें भी। कैसे लगा आपको बहुत अरसे बाद, बहुत अच्छा लगा। है ना? वो मेरे ख्याल से लास्ट शो भी मेरे और जकी के साथ ही था। मेरे ख्याल में वगमा थी और मैं था और Yes. हमारा लास्ट वही शो हुआ लास्ट था। वही शो था और खालिद के भी हमारे साथ भी हुआ था एक। हाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब आता हूँ तो गपशप भी लगती है, शो भी हो जाता है, म्यूजिक भी हो जाता है। तो हम तो जिधर म्यूजिक होता है हम वहीं पे होते हैं। वही पे। तो लोगों को अच्छा आप लगता है। इनडायरेक्ट मैसेज भी दे देते हैं? हाँ इनडायरेक्ट मैसेज। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसको मिला हुआ है, जब भी आप दिल के बड़ा से निकाल देते हाँ, हैं। ये भी एक काम है क्यों लास्ट किधर टाइम भी मैंने बड़ी बड़ा से निकाली है। हाँ, एग्जैक्टली। और अभी भी इसने वही बात की है। थैंक यू सो मच आनी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और एक दुपट्टा आपसे मैं बनवाऊंगी, लेकिन खैर ये 17-18 बहुत हो गया। हमारे साथ गुजारा करे, हमारे लिए एक टीम के लिए शर्ट्स हाँ श्योर क्यों नहीं। गुजारा बाद में कर लेंगे। मुंगेर बाहर गरीबाना यू। जाके। बस है। ओह माय, अभी तो कह रहे थे मैं बहुत पैसे कमाता हूं। मतलब इतने कमा रहा हूँ कि लड़की को तो रख सकता है ना बंदा। हाँ। इतने तो कमा सकते हाँ, हैं। लड़की- लेकिन खैर ये शर्ट्स के आजकल लिए लड़कियों का पता नहीं है, तुम्हें बच्चे खैर है सो- आईफोन और सलामी में तो आईफोन। और एक गाना गा रहा था स्टूडियो में उस दिन, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था बंदा चे रापा सा कनाउ गोरा चे समय दर वाह, वाह। स्तरगी दे पे तोरे तोरे करांजे में दल रोड़ी। और ते भाई अगर ये गाना किसी लड़की के लिए गाए तो वो कहेगी कि माना जात साइफून रोड़ा गरोड़ा तवाता रंजा। मेरे लिए कोई रांझे लेकर आए। आई लव द रांझे एंड वी दो मयून रोग बेगा जमुन गुजरा के रापा सकनो को रसे में दल लो ख्वागे में दल रोड़ी। वो अक्सर लाइंस ये बड़े अच्छे हैं, बहुत मजे के। मैंने उसको वैसे ही फन के बस ये शायर बोल देते हैं बेचारे सब अपने। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से अदा कशर करता खान हूँ। जा रहे हैं ना, तो इसीलिए आप लोगों को साथ लेते हुए जा रहे हैं ना। थैंक यू सो मच जी। अभी हम मेहमानों को कहेंगे टाटा बाय बाय, क्योंकि इसके बाद हमारा सेगमेंट होना है जी गाने अनजाने, जिसमें अगर जी होंगे हमारे साथ। तो आप ले एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। खस्ता गाना दीजिए। खुश आमदेद आपके अपने शो में कट्टा मीठा में। मैं हूँ मीना शम्स, साहब है नौरीन जान। और मैंने जिक्रा को कहा कि जाओगे नहीं, इतने थोड़ी देर के लिए तुम आके जा रही हो। अभी तुम्हारा काम व्यूअर्स को दिखाना है कि इतने एक्सपेंसिव मजाक कर रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा यूनिक काम पेशावर में इंट्रोड्यूस करा रही है।
तो उसके बारे में हम थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखाएंगे भी। सही। जल्दी तो नहीं है ना? नहीं बस बेगमों के बैठ जाओ। और एक सेगमेंट जिसका मुझे क्या कि हम सबको इंतज़ार होते हैं, गाने अनजाने, और एक खूबसूरत सा पैकेज जो लेकर आते हैं हमारे आगा जी। उस टाइम मैंने कहा कि हसन अली शाह साहब कहते एक कौन है, मैं क्या हसन अली शाह ओरिजिनल नाम है, आगा जी उन्होंने निक नेम है, सब प्यार से मुझे कहते हैं। आगा जी कहते। तो ये साढ़े आगा जी आ गए जी। आगा जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो नूरीना, अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहो। ये बरखुरदारी मल्टी टैलेंटेड जिक्रिया। इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और हमारे K2 से पेशावर गैलरी एक प्रोग्राम होता था, मीना और जकी साहब जकी करते सर थे। होते थे। उसमें भी इस तरह मल्टी टैलेंटेड पेशावर में मौजूद हमारे यंगस्टर आते थे, और पेशावर से जब मैसेज जाता था तो सारी दुनिया कहती थी ये पेशावर है। पेशावर के लोग हैं और इतने टैलेंटेड हैं। आपने आगा जी नौरीन जान के इंट्रोडक्शन मतलब उसको मुखातिब करते हुए आपने कहा नौरीना, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत लगा। आपकी सोच है, ऐसे लगे ना जैसे घर के किसी फर्द ने बहुत प्यार से बुलाया है। बेशक, बेशक। मैंने क्या कहा था मीना, याद है? जी ये भैया, कशर खान को क्या कि जान सिर्फ मकसूद साहब आ हम चुके इनको हैं। खाली नूरीना। अब आपने नहीं सुना, कहते हैं कशर खान, आप सुने कि जान हस्बैंड कहते हैं और बाकी रिश्ते जान नहीं कह सकते। ये हक मैंने अपने बड़े भाई को दिए, और भाभी की जो है ना हस्बैंड, वो इनको कहते हैं नूरीन जान। नौरीन जान, तो हम आपको सिर्फ नौरीना कहेंगे। बहुत अच्छा लगा नौरीना। नौरीन जान जो है माशाल्लाह आज वाइट में बहुत प्यारी लग रही है। खेल रही है, माशाल्लाह। खेल रही है, पैर ते पायल भी पायन। लेकिन इसने एक बात आपको बताई नहीं है कि आगा जी का भी एक निकनेम है। अब वो क्या? मतलब हसन अली शाह का आगा जी निकनेम है और आगा जी का मकसूद निकनेम था। नहीं, मकसूद निकनेम नहीं था इनका। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मकसूद ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ दो था? नाम है, शाहजी, ते आगा जी। आगा जी। ते मैं शाहजी मकसूद कहनी है। कहाँ से आ गए? वो बस सुबह से टारगेट चल रहे हैं। आज मंजिल सुबह से मकसूद, मैं टारगेट पे हूँ। मंजिल मंजिल मकसूद। 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 आगा जी आज हम किसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, किसको हम आज हम डिस्कस करेंगे? बड़े सगीर की ऐसी शख्सियत को ट्रिब्यूट दे रहे हैं अरे वाह, जिनके बारे में लता मंगेशकर ने कहा था कि इनके गले में भगवान बोलता अरे वाह, है। ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात थी उस बंदे के लिए। जी। और उसने तकरीबन 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री के लिए एज ए प्ले बैक सिंगिंग की है। एज अ प्लेबैक। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कोई हीरो नहीं है जिस पे उनकी आवाज मैचिंग नहीं करती। ये कौन है? सलीम रजा था ना, हाँ जी। तो दर्पण संतोष, दर्पण संतोष। जी, ओके। बिल्कुल। अहमद रुशी साहब थे, यस यस यस। वहीद मुराद, मोहम्मद अली, हनीफ, सही। और ये हैं जी मेहदी हसन खान साहब। वाह वाह, शहंशाह क्या ही गजल। बात है आज तो शहंशाह गजल को हम जी, छेड़ेंगे यार। अगर आपने फिल्में देखी हो पाकिस्तानी तो हर एक हीरो पे इसकी आवाज में बिल्कुल। वाह, मोहम्मद अली, नदीम, सब पे सूट वहीद करती मुराद थी, वहीद जी। मुराद। और ये कमाल का एक ऐसा प्लेबैक सिंगर था। ये जब राजस्थान से आए पाकिस्तान, हाँ, इन्होंने पता है यहाँ पे कौन सा काम शुरू किया? क्या कौन सा काम? साइकिलिंग की मरम्मत करते थे अच्छा, सिंगर होके भी? जी। फिर उसके बाद इन्होंने ट्रैक्टर मैकेनिक का काम सीखा, वाह, और साथ मौसीकी से तो लगाव था क्योंकि ये जिस घराने से ताल्लुक है इनका, तो रियाज भी उसके साथ साथ जारी रखा। लेकिन देखो साथ साथ वो काम करता रहा, वो हाँ। उसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। जी। और अल्लाह ने उसको कितनी शोहरत से पूरी नवाजा दुनिया में। और आगाज कहाँ से किया? रेडियो पाकिस्तान रेडियो कराची से। पाकिस्तान कराची से। जी। अनी सुन तेरे ओ शहर ते स्टार्ट इतने कराची से, कराचियों। कराची वाल। और फिर मेहदी हसन खान साहब फिल्मी ट्रेजेडी सॉन्ग भी इन्होंने गाए, हैप्पी सॉन्ग भी गाए, कॉमेडियन भी इन्होंने गाए। लेकिन जो उन्होंने गजल गाए हैं ना, गजल? जो दर्द है, उनके देखे सुरूर है, उफ। अहमद फराज साहब, परवीन शाकर, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी शायद ख्वाबों कभी में। ख्वाबों में मिले। तो इनकी आवाज ने उनको एक खूबसूरती दी, उनकी शायरी को। ये जो बड़े नाम है, कतील शिफाई साहब, अहमद फराज साहब, परवीन शाकिर, तो मेहदी हसन खान साहब की ये कमाल भी है कि जब भारत जाते थे ना, भारत, तो वहाँ के बड़े बड़े जो सिंगर हैं, जगजीत सिंह और इस तरह लता मंगेशकर, किशोर कुमार, वो सारे इनको देखने आते थे, इनसे मिलने आते थे, और इनको खाली कहते थे खान साहब कोई एक आध रुबाई सुना दे। अरे वाह, तो वो इनकी रुबाई सुन के कहते थे कि क्या आपके गले में है क्या?
वो थे कितना इस लायक सोच है। कि उनको इज्जत दी जाए, वो जी। थे इस आगा लायक जी, कि उनको सुना लता जाए। ने क्या कहा था स्पेशली? कि इनके गले में भगवान बोलता है। वाह वाह वाह, वाह, क्या जी। बड़ी बात की थी। आप की समझ आपके पल्ले कुछ पढ़ रहे हैं? अच्छा, वो आप ये भी बहुत छोटी अच्छा। है इन बहुत बातों छोटी पे। है इन बातों परवेज की। मेहदी साहब, वो अब तो उनको दुनिया से गए हुए भी 10 साल से जायद हो चुके हैं। वो भी इनके शागिर्द थे। गोरी है मैं जाना परदेस, अच्छा, जो इन्होंने परवेज जो मेहदी इन्होंने का गाया। गाना था। अभी बातें तो बहुत सारी हैं और इतना मजा आ रहा है मेहदी हसन साहब के बारे में सुनते जी, सुनते, लेकिन आज आपने किसका इंतखाब किया? कौन से गाने को, कौन से गजल को आपने पहले सुना? गाना सुनाऊं या खान साहब का पैकेज देखना चाहती हैं? पहले जी हद कर जाते हो आप। देखिए जी, ये जो हम जो बताते हैं फिल्म रिपोर्ट अपने व्यूवर्स को, तो ये हम बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से इस कितने मकाम पे नहीं पहुंचे। वैसे इसको बनाते हुए, पैकेज को बनाते हुए कितना टाइम आपको लग जाता है? इसका जी स्क्रिप्ट लिखना वो होता पूरा है, रिसर्च होता है। वॉइस ओवर देनी होती है, फिर एडिटर के साथ बैठ के उसको समझाना होता है कि इस जगह पे कौन सा गाना लगाना है, इस जगह पे। हमारे माशाल्लाह एडिटर जो है हमारे एनएलई सेक्शन, कमाल के बंदे हैं, माशाल्लाह, कमाल के। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं अभी आपको हम क्या सुनेंगे? खान साहब को मैं एक गजल सुनाता हूँ। मैंने भी नोरीना। नोरीना को और आपको भी मैंने चैलेंज करता हूँ, ओए चैलेंज रो पड़ोगे। हेलो, मैं वैसे भी आजकल बड़े इन्हीं पत्रों पे चल रही हूँ। शाहजी अभी मत रुलाएं। अभी ना रुलाए। चलो आखिर में एक आइटम एंड में भी है अच्छा है में भी। जी, ये दिल जलों के लिए स्पेशल। अच्छा, फॉर मी आल्सो। जख्म कितने तेरी चाहत ने दिए हैं मुझको, सोचता हूँ कि कहूँ तुझसे, मगर जाने दे। ऐ नए दोस्त, तुझे भी मैं समझूंगा अपना, पहले जो जख्म मिला है उसे भर जाने दे। जाने जा तू जो कहे, गाँव में गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे, जाने जा तू जो कहे। जाने जा तू जो कहे, गाँव में गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे, जाने जा तू जो कहे। कोई शिकवा न करूं, कोई शिकवा न करूं, शर्त उल्फत है यही,
न करूं, शर्त उल्फत है यही। तू बदल भी जो गई, मैं न बदलूंगा कभी। आसमां टूट पड़े, जाने जा तू जो कहे, जाने जा तू जो कहे। गाँव में गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे, जाने जा तू जो कहे। अजनबी आज है क्यों तेरी हर एक अदा, अजनबी आज है क्यों तेरी हर एक अदा। ये सितम है कि हया, ये सितम है कि हया, फैसला कौन करे, जाने जा तू जो कहे, जाने जा तू जो कहे। गाँव में गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे, जाने जा तू जो कहे। साज़ो अंदाज तेरे बदले बदले से है क्यों, नाज़ो अंदाज तेरे बदले बदले से है क्यों। इस रविश को मैं तेरी क्या कहूँ क्या न कहूँ, तू ही बतला दे मुझे, जाने जा तू जो कहे, जाने जा तू जो कहे। गाँव में गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे, जाने जा तू जो कहे। क्या बात है आगा जी, बहुत मजा आ गया, बहुत जबरदस्त। और मैंने कंट्रोल किया मतलब खुद को। मैं आपको एक बात बताऊं, मौसीकी को कंसीव करने वाले, फील करने वाले बड़े कम लोग हैं दुनिया में, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। और इतने ये सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, वो इसको सुन Feel कर के जाते फील हैं। करते हैं। बाद लोग गाते गाते रो पड़ते हैं, गजल सुन के, वे सुन के। जरूरी नहीं होता कि आप गजल सुन के रो पड़े, महबूब की याद में रो पड़े, किसी ने आपके साथ बेवफाई की है, नेवर। इसमें बड़ी चीजें होती हैं, इसमें खाली ये नहीं होता कि आप महबूब के पीछे रो रहे हैं, जी महबूब बेवफा है। अब हम वो जगजीत सिंह की मैं बात करूँ, उनकी एक गजल है, चिट्ठी न कोई संदेश। मैं जब भी सुनती हूँ अब्बू सामने आते हैं हाँ। कि वो फौत बिल्कुल होते हुए ऐसे उनके ही, जहन में बिल्कुल क्या, या ऐसे। वो किस तसव्वुर करते होंगे। हाँ। और एक कभी सुनती हूँ, जो जब भी सुनती हूँ तो मुझे अम्मी की वो चेहरा सामने आते कि अम्मी ने मरते हुए कुछ तो उसके दिल में होगा, कुछ तो वो जी, कहना चाह रही होगी। बिल्कुल। तो वो तो आपकी वाली बात का जरूरी है कि जी। महबूब के लिए आप सुनो। नहीं नहीं बिल्कुल। रिश्ते K2 से हम एक प्रोग्राम करते थे, पिशौरी कावा K2 से हम एक प्रोग्राम करते जी थे। जी माइक लगा विशा जी।
अच्छा। तो निजात नियाज़ी साहब, मैं और रुबीना करते थे वो प्रोग्राम। तो उन दिनों में निजात नियाज़ी साहब की जवान साल बेटे का इंतकाल भी हुआ था। तो एक प्रोग्राम में मैंने ये वाला माइक ऑन माइक करें ऑन जरा। कर, माइक। अच्छा, तो करते उस प्रोग्राम में मैंने फिर यही जो अभी आपने कहा, तो मैंने उसका खाली आस्ताई सुनाई तो न्यायी साहब बिलक बिलक के रो पड़े और प्रोग्राम के दौरान ही उठ के चले गए। उसका ये जो अभी आपने कहा है, अभी इधर से भी दर्द शुरू हो गया। सही बात है, बिल्कुल। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। न्यायी साहब आधे प्रोग्राम में रो के चले गए। जिस तरह भी आपको अपनी वालदा याद आई होगी, और इस तरह कौन सा इंसान है दुनिया में जिसके घर में मैयत नहीं हुई, जिसका कोई अपना इस दुनिया से नहीं गए। आपको पता है शाह जी, अब जब ये सुनते हो ना कि जाते जाते तुमने आवाज तो दी हो, मैंने ना सुनी होगी। मेरी न सुनी हुई, ये ना मैं मतलब अभी आपने जिक्र किया ना इधर से बेशक बेशक। कि और बदकिस्मती से अब्बू के डेथ पे भी मैं नहीं थी और अम्मी के डेथ पे भी नहीं थी। तो बेशक बेशक बेशक, सारी जिंदगी ये चीजें चुभती है बंदे को। बेशक बेशक बेशक। मीना, हम एक फैमिली है। नेटवर्क चैनल जो हमारा है खैबर, इसमें K2, खैबर न्यूज़, खैबर एंटरटेनमेंट, खैबर मिडल ईस्ट, हम सब बहन भाइयों की तरह हैं। एक फैमिली है, हमारी गमी खुशी शरीक है। और जब भी इस किस्म का कोई मौका आता है, स्पेशली गमी का कोई मौका आता है, तो हम सब एक जगह पे होते हैं और कितनी तसल्ली होती है कि यार मेरे अपने ख़ानदान के लोग तो हैं, मेरा अपना स्टाफ, ये सारे मेरे कुलीग, जिस तरह मेरे बहन भाई एक ही ख़ानदान इकट्ठा हो गया। स्पेशली फिर मशर ने जितने सदमात बर्दाश्त किए, और उन दिनों में भी देखें, उन दिनों में भी इतने शदीद सदमात के बावजूद हमारे स्टाफ में किसी की सालगिरह, किसी की शादी, किसी का अपना मरा, किसी का वालिद, किसी का भाई, तो उसमें भी शरीक रहे। ये बहुत बड़े दिल की बात। अपने गम को भी छुपा के, हालांकि जितने तकलीफों से हम गुजरे, हमसे डबल वो भी गुजरे हैं। जवान बेटे को खोना और उसके गम को सीने से लगा के। जिक्र का थोड़ा सा काम दिखा दें। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह, हम भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, आए देखते। तो क्या कर रही हैं जिक्र? निकली थी फ्ला की दुल्हन या फ्ला की लाडली, या उस तरह के बर्थडेज वगैरह पे बेटियों के लिए बना जाते, बाबा की लाडली, ये वो। जी इस तरह भी करते हैं, लेकिन अब वो ट्रेंड पुराना हो गया ना। अभी मैंने रिसेंटली एक दुपट्टा पेंट किया है ब्राइड के लिए, किया निकाह पे उसने पहना, तो मैंने उसे कहा इसके ऊपर इस तरह लिखना, कहती है फिर वो दोबारा पहना नहीं जाता। ओके। तो उसने मुझसे रेड कलर का दुपट्टा पेंट कराया और उसके दोनों साइड पे मोर बनाया था। मैंने फुल रेडी टू वेयर दुपट्टा उनको पहुंचाया। उसको सारा सब चीज़ों समेत कितने उस पर खर्चा आया, कितने का पड़ गया वो दुपट्टा उसको? मैंने उनको टोटल कॉस्ट जो बताई थी 12,000 बताई थी, लेकिन उनका बजट नहीं था। उन्होंने कहा कि खैर आप एम्बेलिशमेंट ख़त्म कर दें तो आप मुझे 10 तक करके दे देना। फिर मैंने कर दी, लेकिन मेरे से जितना हो सकता था मैंने उसके अंदर उतनी चीज़ें इंक्लूड की, लेकिन वो बगैर एम्बेलिशमेंट के भी इतना ज़्यादा खूबसूरत बन गया था कि वो लग ही नहीं रहा था कि मतलब सिंपल है। वाह, तो मतलब ये कि ये बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, और अभी से मैंने इसको कहा कि अभी से तुम्हारा काम इतना। अच्छा आगा जी और मीना जी, वेडिंग सीजन है ना? एग्जैक्टली। पहले दुल्हनें जब रुखसत होती थी तो रोती थी। हाँ, अब मेकअप अब क्यों नहीं रोती हैं? मतलब क्योंकि उन्होंने इतने एक्सपेंसिव किस्म के उन्होंने मेकओवर किया होता है, तो शायद इसीलिए अभी रोती हैं। नहीं मतलब मैंने नहीं देखा, सॉरी आप, मैंने किसी को रोते नहीं देखा। वो इसलिए नहीं रोती कि उन्होंने इतने बनाओ श्रृंगार पे इतना महंगा खर्चा किया होता है उन्होंने। कैसे रो सकती है? लेकिन मेरी बेटी रुखसत हुई थी तो हम पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। कि हम बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, इतना महंगा तुम्हारा मेकओवर हो रहा है वगैरह वगैरह। तो वो उसने कहा था मामा आप मजाक कर रही हैं कि मैं रोऊंगी, लेकिन आप यकीन करें इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि इतना भी रोए थे ना हम लोग, कि अजीब वो फीलिंग इतनी अजीब थी जी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और उसके जितनी कज़न्स थी,
फूफियाँ थीं, चाचियाँ थीं, जितने लोग थे वो सब उसके लिए, मतलब वो बहुत ज्यादा ज्यादा लड़ सकती कौन रोया था मसला ये होता है- नौरीन जान, ज्यादा कौन रोया था? सबसे ज्यादा मैं रोई थी। और बेटी? बाबा भी। उसके बाबा भी रोए थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मेरी क्योंकि बेटी। इसकी तो फ्रेंड थी ना। हाँ, मतलब बेटियां तो फिर फ्रेंड बन जाती है, सहेलियां बन सबसे ज्यादा नौरीन जान रोई है, इनके हस्बैंड रोए हैं। हाँ। उसकी वजह मैं बताता हूँ। क्या वो वजह? क्या? पैसे इन्होंने दिए थे ना मैं नहीं, और लड़की भी रोती है क्योंकि उसके लिए एक पराये घर में जाना, सेटल होना, क्योंकि लड़का कुछ नहीं छोड़ के आता, वो उधर ही होता है, अपने माँ बाप के बीच में अल्लाह होता सबकी है। बेटियों के नसीब अच्छे करे। खुशहाली खुशबख्ती दे सबको। 5 मिनट है हमारे पास मीना। ना करे। हाँ क्या हाँ। कर अच्छा मैं जाऊँ? नहीं नहीं, तुझे बैठे रहो, नहीं तुझे शाहजी कितने ने जाते हो? पूरा गाना गाया माशाल्लाह, आप- इतना प्यारा। अच्छा अच्छा शाहजी, मेहदी हसन के हवाले से थोड़ा सा और बता थोड़ा दो, सा please। डिटेल और हमें दे दे। सर मेहदी हसन खान साहब के 2 बेटे भी थे, अच्छा थे, आसिफ मेहदी और एक दूसरे का नाम तो वो मुझे नहीं याद बने मौसीकी? डिट्टो बाप की तरह उनकी आवाज। अभी चंद माह पहले उसका एक बेटा फौत हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब गायक और थे वो भी। इंतहाई कस्मे पुरसी की हालत में कराची में फौत हुए, और उसके बाप की तरह डिट्टो उसकी आवाज थी। वाह, बहुत खूबसूरत बस वो जिस जगह पे रह रहा था उस जगह पे उसके कुछ सोसाइटी इस तरह पड़ गई, वो बेचारा उस लत में पड़ गया, हाँ जी, जान नहीं छुड़ा सका। नहीं जी, तो जिस तरह असद अमानत अली खान साहब, हाँ जी जी, उनके भी बिकॉज ऑफ डेथ आपको पता होगा। हाँ, तो ये आसिफ मेहदी थे उनके बरखुरदार, और मेहदी हसन की तरह आवाज थी और अपने बाप का जानशीन था। अरे वाह, एक ही गोहर नायाब था, वो भी इस दुनिया से चला चल गया। बस। हाँ, यादें रह जाती है, यादें रह जाती है। हाँ जी, लेकिन मेहदी हसन खान साहब का नेमुल बदल अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया, और नहीं आया। दुनिया उसको सराहती है, दुनिया उसको पूछते है, दुनिया भर के जो मौसीकी को समझते हैं, चाहे वो जी। किसी भी जुबान से ताल्लुक रखते जी। हो, वो मेहदी साहब के बारे में जब भी वो जिक्र आते हैं, वो बहुत अच्छे अल्फाजों में उनको मुखातिब और करते हैं। ये गजलगो शायर भी था, और फिल्मी गाने तो गाता था ना, लेकिन गजलगो शायर भी था। वाह, और हर एक शायर की ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी गजल अगर खान साहब गाएं हाँ। तो मैं भी मजा आ क्लिक जाए। हो जाऊंगा। अरे वाह, अभी अहमद फराज की देखे ना, आपके हम बिछड़े तो शायद कभी, परवीन शाह साहिबा की वो कू बकू फैल गई बात शनासाई, शनासाई की। बात तो सच है मगर सच है, मगर रुसवाई, बात है रुसवाई रुसवाई। की। तो मैं आपको अभी हम आपसे सुनेंगे, जी, जी। और इसी पे हम लेंगे वाइंड अप भी। ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया शहजादी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। नौरीन जान, थैंक यू सो मच फॉर निहारी। एंड व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आज का यूथ स्पेशल आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत बीच में वो उदासी वाला तड़का लगा, वो ना चाहते हुए आ जाता है, बंदे का दिल हो या ना हो। आगा जी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank एंड you so चले हम much. गाते हैं। है जिंदगी का नाम, मगर क्या है जिंदगी, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। है जिंदगी का नाम, मगर क्या है जिंदगी, है जिंदगी का नाम, मगर क्या है जिंदगी, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी।
सूरज को आंसुओं के समंदर में फेंक दूं, सूरज को आंसुओं के समंदर में फेंक दूं, जो मेरा बस चले तो सितारों को नोच लूं, सुनसान रास्तों का किनारा है जिंदगी, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। यहाँ फूल आरज़ुओं के खिलते नहीं कभी, यहाँ फूल आरज़ुओं के खिलते नहीं कभी, बिछड़े हैं जो एक बार तो मिलते नहीं कभी, रेशम हसीन ख्वाब तमाशा है जिंदगी, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। हर शम्म के नसीब में है दर्द का धुआं, हर शम्म के नसीब में है दर्द का धुआं, हर फूल की हंसी में छुपा है गमे खिज़ां, हर शम्म के नसीब में है दर्द का धुआं, हर फूल की हंसी में छुपा है गमे खिज़ां, सुनसान रास्तों का किनारा है जिंदगी, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। है झूठ और फरेब की दुनिया तुझे सलाम, तेरे हैं तू संभाल ये सुबह ये शाम, जिंदगी जिंदगी जिंदगी